नमस्कार विद्यार्थियों, बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन का जो अध्याय है 10वां गद्य खंड है हमारा ये, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो पाठ है, लिखा गया पाठ जो है भय, तो उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। तो लेखक परिचय, अब क्योंकि लेखक परिचय के ऊपर भी आधारित हमारे पाठ्यक्रम में प्रश्न आते हैं, तो इसलिए लेखक परिचय जो है तो उसको पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक है। तो हम अध्ययन कर रहे हैं अभी जो लेखक परिचय है उसका। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1886 में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा है। वे मूलतः आलोचक और विचारक थे। अब ये आलोचक का मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये जो आलोचक है, आलोचक का जो मतलब है, आलोचक जो है, आलोचक कहते हैं कि किसी भी चीज़ की केवल आलोचना नहीं है बल्कि उसका पक्ष और विपक्ष देखना और हर प्रकार से विचारात्मकता रखना, वह विचारक थे। 1904 से इन्होंने जो उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। अब 1904 से जो उनके निबंध थे सरस्वती और आनंद कादम्बिनी आदि प्रमुख कविताओं में छपते रहे हैं। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह चिंतामणि भाग 1 व 2 प्रकाशित हुआ। अब इनके जो निबंध थे उनका संग्रह है चिंतामणि भाग 1 व 2। चिंतामणि भाग 1 पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। अब चिंतामणि भाग 1 जो है उस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। अब इन्होंने जो विभिन्न परिस्थितियों में और आचार व्यवहार तथा अनेकानेक जो संघर्ष हुए हैं उनके बीच में पड़े हुए मन की जो व्याख्या शुक्ल जी द्वारा की गई है। सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। अब लेखक का मानना है कि जो सुख व जो दुख है उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वे ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। तो ये तो था इनके द्वारा जो रचित, जो लिखा गया है और इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी है उसका हमने अध्ययन किया है। और जो हम पाठ पढ़ेंगे भय, तो उसके माध्यम से जो लेखक है वो हमें क्या बताना चाहता है। तो भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। अब इसमें जो दिया हुआ है भय, ये एक मनोविकार है, वो भी कौन सा, दुखात्मक। अब दुखात्मक संवर्ग का भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार हैं, मूल प्रवृत्ति है। अब क्योंकि जो मनुष्य जीवन है, जो प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख दोनों ही मूल आधार हैं। अब केवल जीवन में सुख ही सुख मिलता रहे तो वह भी दुख का कारण बन जाता है, और अगर दुख जीवन में नहीं है तो सुख की अनुभूति भी नहीं हो सकती। तो इसलिए सुख और जो दुख है वो मूल आधार है और मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशुद्धता से स्पष्ट किया है। अब लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता, बल्कि बारीक से बारीक जो बात है वो भी इसमें बताने का प्रयास किया है। और विशुद्धता यानी कि विस्तृत जो रूप में किस प्रकार से यह हमें आहत करता है उसका भी स्पष्ट वर्णन इसमें किया है। जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुँचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। और शुक्ल जी ने परिभाषा दी है कि भय क्या है, किसे कहते हैं भय। तो जिस पर अपना वश नहीं होता और ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी यानी कि आने वाला कोई अगर अनिष्ट है
और निश्चय से, अब निश्चय हो जाता है कि हाँ वास्तव में हमें कोई ना कोई अनिष्ट होगा हमारा, तो ऐसा जो दुख है तो वह भय कहलाता है। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। अब आपने देखते हैं कि एक छोटा बालक जो है तो अबोध बालक है, उसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का उसमें निश्चय नहीं है, तो ऐसा बुद्धि वाला जो बालक है उसको भय कुछ भी नहीं करता, यानी कि उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। अब वह अंधेरे में भी चला जाता है, अग्नि को पकड़ने तक की वह कोशिश करता है, क्योंकि उसमें उसके प्रति कोई भय नहीं है, डर नहीं है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाले क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। अब जब हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, स्वादेंद्रियां, इस प्रकार से इनकी हमारी जो इंद्रियां हैं, तो आने वाली जो क्लेशकारिणी बातें हैं, क्लेश मतलब पीड़ा देने वाली जो बातें हैं, उनका पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण यानी कि हमारी अंतरात्मा जो है भावी आने वाली जो आपदा है उसका निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। अब जब आपदा का निश्चय कराती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, तब हमारा काम केवल दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की जो प्रेरणा है, हम उससे भागना भी चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, बचना भी चाहते हैं कि जो हमें क्लेश प्रदान करने वाली, दुख प्रदान करने वाली जो आपदा है, तो उससे हम दूर होने का प्रयास भी करते हैं। तो केवल भय से चल सकता है, इसका प्रेरणा करने वाला जो भय है उससे पता चलता है। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं, मानव जीवन को प्रेरणा देने वाले हैं। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। अब जो लोक कल्याण है उसका जो व्यापक उद्देश्य है उसकी सिद्धि भी इसी से ही होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, वर्ण लोक व्यवहार और साहित्य अभिव्यक्ति के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया है। अब शुक्ल जी ने केवल मनोवैज्ञानिक प्रमाणिकता सिद्ध नहीं की, केवल हमारे मन में ही यह उत्पन्न होता है और यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि लोक व्यवहार और साहित्य का अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी इसमें बताने का प्रयास किया गया है, स्थापित की है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, वैसे ही निर्भय रहना भी। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अब हमारा जो कर्म क्षेत्र है उसके चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, क्योंकि हम सुखी होने के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे ही निर्भर रहना भी आवश्यकता से हम बच नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है और हम इससे बच नहीं सकते हैं। तो ये था हमारा इसमें भय का जो मूल परिचय है, कि जो हम पाठ पढ़ेंगे, मूल पाठ पढ़ेंगे, तो उसका मूल भाव क्या है और इनके द्वारा जो लिखा गया और इनका जो परिचय था वो आज हमने पढ़ा है। तो आगे भी हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।